कि आज की तो मैं केतु पे ही लगा देना था लेक्चर। आपने क्या करना है, केतु का उपाय बताइए कैसे होगा। अब गुड केतु इवनिंग जो सर, है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अब केतु का उपाय आप किस ढंग से करेंगे, ये पहले सबके विचार हो तो फिर मैं नोट करवा देता हूँ। मालूम है किसी को? सर डॉग को खाना खिला के। मैडम, यहाँ कितने बैठे हैं जी, सबसे पूछ लिए कितने लोगों को खाना खिला दिया, कितना असर मिला। वो रूटीन के जनरल उपाय हैं। गीता जी, सर एक झंडे वाला उपाय भी होता है केतु का, जब मंदिर वो में तो झंडा झंडा। होता है हाँ। कहते हैं ना, कुजवत केतु शनिवत राहु। झंडे बगैर डंडा नहीं, डंडे बगैर झंडा नहीं, इसलिए वो झंडे का उपाय तो होता ही होता है। वो हाँ। कॉमन उपाय है। अच्छा। कान छेद। छेदन अष्टम केतु का मैंने तो पहले ही क्लियर कर दिया जी। ये भी निकाल देता हूँ। केतु रीढ़ की हड्डी का कारक ही नहीं बन सकता। तो वो आपने वैदिक में नहीं ये क्लियर किया था, कान छेद वाला, तो किसी और क्लास में किया होगा। अरे मैडम जी, वो लाल किताब का कंसेप्ट है, पहले मेरी बात हाँ पहले वही पूरी वही। सुन लीजिए। मैं भी इसी भ्रम जी में था, कहीं भ्रम यस निकला है तो मैंने आपका भी चक्षु नेत्र खोल देते हैं। जी। मेरा भी भ्रम था बहुत बड़ा ये, जो एक अष्टम केतु नर संतान नहीं होने देगा ये है, क्योंकि नर संतान के लिए केतु का विचार किया जाएगा। कांचेदन नहीं से हम सर, लोग क्या करेंगे, सर एक क्या चीज है। करेंगे। सर एक एक प्रूफ मतलब मेरे पास थोड़ा सा है। वैसे मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता कि अष्टम केतु नर संतान में प्रॉब्लम होता है, लेकिन एक्चुअली मेरी दीदी के कुंडली में अष्टम भाव में केतु है और उसका बेटा नहीं हुआ है, मतलब एक बेटी ही है। तो बस। अरे मैडम जी, पहले ये तो सुन लीजिए। मेरा भी भ्रम था, आपका भी भ्रम रहेगा। वहां कंडीशन कोई और भी अप्लाई होगी, क्योंकि उनके पति के घर कुंडली में देखना है। ठीक है जी। क्योंकि पति ही नर संतान दे सकता है। 20 फुट क्षेत्र फुट का विचार होता है। अब दूसरा, रीढ़ की हड्डी का कारक नहीं केतु। ये हमने भी सोचा था, ये आप भी सोच लीजिए। देखिए उपाय लिखिए केतु का। बड़े बड़े डले दो चूने के लेने हैं। चूने वाले, जो पहले चूने की पेंट होता था। अब जो चूने के डले लेने, एक तो लेना प्योर सफेद, एक थोड़ा सा काला पड़ जाए। एक प्योर सफेद लेना है, एक थोड़ा सा काला पड़ जाएगा। सिर्फ काला पड़ जाएगा कि काले वाला ही लेना है? काला पड़ा हो जो, पुराना हो गया काला पड़ गया। ओके, एक सफेद मतलब ले लेना है। अच्छा, एक बड़े पुराना बड़े एक डले लेने अपने। फ्रेश लेना है। हाँ, बड़े बड़े डले लेने। और लाल रंग का संदूर दोनों पर लगा देना है। केतु के मंत्र का जाप करना है। आप किताब से भी ढूंढ लें, किसी ब्राह्मण से पूछ लें। ओम केतुए नमः या केतु को नमस्कार करना है। दोनों हाथ में यहाँ पर डले रख लेने, ऐसे जल प्रवाह कर देना बस। और नमस्कार करना है। ये शनिवार तक आप लेके रख लीजिए, एतवार को ये उपाय करना। और ये मंत्र कितनी बार पढ़ना है केतु का? इतनी मर्जी बार पढ़ लीजिए, कम से कम 3, 7, 11, 21, 108, जो भी कर सकते। मतलब जल प्रवाह करना है? सर कैसा बॉक्स हाँ रहेगा, जी। एक बार फिर रिपीट कर दीजिए प्लीज। बॉक्स कोई भी नहीं मैंने बोला। कोई भी? बॉक्स थोड़ा चाहिए, ध्यान से सुने। चूने का डला। क्या चीज का?
चूने का डला। चूने का, जिसमें चूना रखा जाता है, वही हम मैडम जी समझ नहीं डला पा चाहिए, रहे डले। सर। नहीं, डाला आप क्या है? समझाइए इनको। चूने का टुकड़ा। मैं, हाँ, यस यस। चूने का क्या बड़े चीज? टुकड़ा। वाला। चूने का ना टुकड़ा आता है, सॉलिड पीस में आता है चूना। अच्छा। जैसे गुड़ की डली होती है ना राजलक्ष्मी जी, गुड़ की डली गोल गोल, तो हाँ उस हाँ हाँ टाइप हाँ। से है। हाँ, तो उसी अच्छा। टाइप से, उसी को डला या डली जो भी कहते हैं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अब चले जी, आप मेष लगन की पत्रिका लगा दें जी। या आप एक मेष लगन की कुंडली लगा दीजिए बस। जी मैं वही कर रही हूँ। सर एक पॉइंट आपने लिखवाया था, यदि दो ग्रह बैठे हैं एक हाउस में, तो जो ग्रह अच्छा हो, बली हो, अच्छा स्वस्थ हालत में हो, उस वह ग्रह अपना फल करेगा अपनी दशा में। तो सर दशा तो दो की ही आएगी ना कभी तो। जो बली होगा वही फल करेगा नहीं। नहीं, अगर मान लीजिए जो बली नहीं है उसकी भी दशा आती है तो फिर वो फल नहीं करेगा। उसका फल ही नहीं होगा, उसका कम फल होगा। आपको उस भाव अच्छा। से फल लेना ना जी। हाँ भाव से तो, लेकिन ग्रह दशा तो आपको दोनों की आएगी। मेरी बात सुनिए, दशा में तो भाव के कारतत्व तब देखेंगे ना। आपने कौन से कुएं से पानी लेना है उसका विचार करेंगे हम लोग। ग्रह अच्छा जिस जिस भाव में बैठा उसका विचार होगा, कभी किसी और का होगा। अच्छा। किस चीज का विचार करेंगे? तूने ग्रह एक ही भाव में बैठे हैं, हम्म। फिर अच्छा, मुझे यही लग रहा था कि दशा तो कभी ना कभी दोनों की ही आएगी तो फिर। अच्छा। सर एक पॉइंट ये भी लिखवाया था आपने, यदि दो ऐसे ग्रहों की युति हो जो मैडम किसी। माफी चाहूंगा, पहले क्लास लगा दीजिए। आप ओके सारी सर। क्लास ही डिस्टर्ब हो जाएगी, जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो भी नहीं आपको समझ आएगा। माफी चाहूंगा जी। पहले मेरे को ये कर लेने दीजिए। क्लास पढ़ा दूंगा जी, आपका क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, जितना मर्जी पूछ लिए बाद में। ओके सर, ओके सर। अब आप देखिए जी, ये मेष लग्न की पत्रिका है। इनमें आप सबसे पहले मेरे को बताइए, मार्क कौन है? तो सभी टू लोग और अपना। सिक्स, 2 और 6 मार्क होते हैं। 2 और 7 जी। 2 और 7 7 सॉरी, ना। 2 और 7 सॉरी, हाँ। तो मून है और वीनस है जो अष्टम भाव में है। अरे उसको छोड़ दीजिए, मेरे को मैं ये पूछ रहा हूँ कौन मार्क भाव है। 2 और 7। और इसमें बाधक कौन है? सर इसमें बाधक होगा 11th हाउस। राइट जी। अब इसमें सुख का भाव कौन सा है? तो सुख तो 4th हाउस से देखते हैं ना। 11। जी। अच्छा ओके। अ, ठीक ठीक। अगर अगर इसमें लग्नेश और सप्तमेश की युति हो तो क्या फल करेगी? आपका क्या विचार बनता है? मार्क की भी युति है, द्वितीय भाव की युति है, सप्तम भाव की युति है, मंगल शुक्र की युति है, दोनों सप्तम भाव में बैठे, लग्नेश भी है, द्वितीयेश भी है।
मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। सर अच्छी नहीं मैंने होनी चाहिए एक दूसरे अपने ही घरों को, एक दूसरे घरों को देखना। नहीं, देखिए देखिए देखिए, यहाँ मार्क भाव का विचार हो रहा है, यहाँ मैरिज लाइफ का विचार मृत्यु तुल्य समान कष्ट है, वो मार्क मार्क का ही काम करेंगे। आप मेरे को ये बताइए, ये युति क्या फल करेगी? सर लग्नेश अगर द्वितीय है तो धन अच्छा रहेगा लाइफ टाइम पूरा। जी, आगे बताइए। वीनस जो है, शुक्र जो है, वो अष्टम से 12वां है, इसीलिए शायद प्रॉब्लम है। अब आप लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए, अगर सप्तम भाव में शुक्र बैठ गया, साथ में लग्नेश मंगल भी बैठा है, तो तो 1 मिनट, क्या कहीं फल से करेगा? आवाज आ रही है सर, कहीं से आवाज आ रही है, क्लियर आवाज नहीं सुनाई पड़ रहा। उन्हें कहिए भाई म्यूट अपने करने के अपने लिए। माइक बंद कर लो जी, फिर जिसको क्वेश्चन करना है वो साथ साथ पूछते जाए। अब ये युति सप्तम भाव में बैठ गई तो क्या फल करेगी? सर आपने बताया था एक लंपट योग बन जाएगा, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति से, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ मतलब आपस में प्यार तो करेंगे देखिए लेकिन देखिए आपस में देखिए ही देखिए दुश्मन बन देखिए जाएंगे। देखिए, मैंने आपको एक नियम लिखाया था, फल कौन करता है? या तो उसका स्वामी या उसमें बैठा ग्रह। हम्म। राइट। अब इसमें सप्तम भाव में मंगल बैठ गए, हम्म। और शुक्र भी बैठा हुआ है। द्वितीय भाव अपने से छठा चला गया। द्वितीय भाव से हम धन का विचार करते हैं, कुटुंब का करते हैं, वाणी का विचार करते हैं, और हम जमा धन का विचार करते हैं। ठीक है जी। अब जब सप्तम भाव जो हमारा है, वो दाम्पत्य जीवन का कलत्तर भाव है। अब यहाँ पर एक तो लग्नेश ही सप्तम में बैठा है, और कौन है लग्नेश? क्रूर ग्रह है। इस चीज को ध्यान से समझना। और सप्तमे सप्तम भाव में मार्क तत्व है उसके अंदर। अब जब मार्क तत्व ज्यादा बढ़ जाएंगे, लंपट जो निर्माण होगा वो मारेगा भी। किसको मारेगा मार्केश? लगन को। धन होगा या नहीं होगा? सर यहाँ आप कह रहे हैं कि सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में ही है, तो वो इधर वाली कुंडली देख रहे हैं, नारायण जो अरे भी मैडम जी, जो मैंने क्वेश्चन किया, इसको कुंडली कांडी को देखना छोड़ दिए मैंने। मेष लग्न आपके सामने बना रखा है, इसलिए मैं बोर्ड का इस्तेमाल करना चाह रहा था। अगर लग्नेश और सप्तम भाव की रेणु युति जी हो। ये वाली कुंडली डिस्कस नहीं हो रही, ये जस्ट एरीज लगन शो कर रहे हैं बस। ओके ओके आप ओके। ध्यान से सुने समझे, ये विचार आपके अंदर आएगा और आप इस विचार में फिर भी उलझ जाओगे। अब यहाँ पर क्या है, लग्नेश जो है वो सप्तम भाव में बैठा है, वो अष्टम भाव का भी स्वामी है और लगन का भी स्वामी है। अब द्वितीय भाव जो धन का भाव है, कुटुंब का है, वाणी का है, सभी प्रकार के, वो जमा धन का है। जो द्वितीय भाव से हम विचार करते हैं, वो भाव से शुक्र जो है छठा भाव में बैठा, वो स्वराशि का है। हंस नामक एक पंच महापुरुष योग भी निर्माण कर रहा है, पर उसमें मार्ग तत्व भी है। और अगर हम विचार करते हैं आयु का, तो अष्टम भाव से 12वां जो है मंगल है, और शुक्र और मंगल की युति लंपट योग निर्माण करती है। अब आपके अंदर ये भ्रम रहेगा भी वो लग्नेश भी है, लग्नेश को षष्टे अष्टम दोष नहीं लगता। पर मैंने आपको एक नियम बताया था, फल कौन करेगा? या तो उस भाव का स्वामी या उस भाव में बैठा ग्रह। अब आपसे यही विचार करना चाहूंगा, भी मार्केश की दशा चलेगी तो क्या फल होंगे?
शुक्र में मंगल का अंतर चल रहा है। सर पर अपने ही घर को देख रहे हैं, अपने दूसरा प्लैनेट अपने ही घर को में बैठा हुआ है शुक्र मैंने जैसे। आपसे आपसे एक क्वेश्चन किया था भी, या तो उस भाव में बैठा ग्रह फल करेगा या तो उस भाव का स्वामी फल करेगा। अब सप्तम भाव मार्केश है, एम आई राइट जी? जी और उसमें मंगल बैठ गया सप्तम सप्तम भाव में, पंच महापुरुष निर्माण कर चुका है। द्वितीय भाव कुटुंब का है, उसका स्वामी छठा बैठा है। सप्तमेश सप्तम भाव में है, बट यहाँ पर अष्टमेश भी सप्तम में है। आयु से 12वां है मंगल। मैंने इतने योग बोले हैं। मैंने क्या पूछा है आपसे? सिंपल क्वेश्चन पूछा है। मार्केश की दशा चली, शुक्र की महादशा, अंतरदशा मंगल की है, तो इसमें मार्ग तत्व कैसे रहे? सर बचा लेना चाहिए, कोई अपना नुकसान खुद तो करेगा नहीं। सर लग्नेश की दृष्टि है तो वो मारेगा तो नहीं, छोटी मोटी चोट शायद पहुंचा सके। सर अपना शुभता छोड़ देगा। मंगल शायद केंद्र में है या लगन में है, वो अपना एक शुभता क्रूर छोड़ ग्रह देगा, केंद्र में आकर अपनी शुभता, शुभता अशुभता छोड़ नहीं, देगा। अपनी छोड़ देगा। यहाँ पर मार्केश कौन बनेगा? यहाँ विचार आपको ये रखना चाहिए, यहाँ पर मार्ग तत्व में कमी आ जाएगी। आपको ये भी विचार करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि शुभ ग्रह अगर केंद्र में आते हैं तो अपने शुभ तत्वों को खो देते हैं, तो वो बैलेंस से मार पड़ेगी, ना कि वो आपसे रहेगी। कभी भी ये चीज बोलना मत, सप्तम सप्तम भाव में हो, अगर अष्टमेश भी है, लग्नेश भी है, उलझते चले जाएंगे। यहाँ वो मारेगा भी, पर मीडियम तरीके से। ये याद होना चाहिए आपको। ये सबसे ज्यादा पॉइंट आपको याद हो। अब चलते हैं हम वृक्क लगन पर। वृक्ष लगन की पत्रिका है, और वृक्ष लगन में आप मेरे को ये बताइए कौन मार्केश है, कौन इसमें बातकेश है, और कौन इसमें योग कारक है। पहले ये बताइए। इसी कुंडली को वृक्क लगन मान के चलते हैं। सर ब्रिक लगन में सर 9th हाउस बाधिकेश होता है। मार्स मार्स पंडित जी, वो बालक है। उसका फंडा क्या है जी? आप समझिए, 4 स्थिर दुष्भाव, 4 लगन में एकादश भाव, स्थिर लगन में भाग्य भाव, और दुष्भाव में सप्तम भाव बातकेश होता है। हाँ अब जी, तो यहाँ पर ये वृक्क लगन फिक्स्ड की है ना। पत्रिका है। हाँ ये स्थिर है तो इसलिए 9th हाउस बनेगा बाधिकेश। और हाँ जी, वो सेटन बनेगा होगा ही। सर। सेटन सेटन बनेगा। क्या सैटर्न बनेगा जी? बाधक। बाधिकेश बात के सर बाधकेश बनेगा ना, बाधक। शनि बनेगा बाधक। हाँ। शनि तो बाधक बनेगा ही बनेगा। अब और मेरे को एक चीज मारक इसका बताइए। मंगल बनेगा। ठीक है जी, बुध क्यों नहीं बनेगा? तो 2nd और 7th बनते हैं ना। फिर एक्चुअली जो एनिमी हो गया ना वो ज्यादा बनेगा, क्योंकि मंगल और शुक्र अ, शत्रु है। उसकी एक राशि पंचम भाव में है, ये भी साथ बोलिए। इसलिए तो त्रिकोणेश मंगल है ज्यादा। इसलिए शुभ है। मंगल इसका सप्तमेश दो भी है, तीन चार द्वादशेष पाँच भी है, छः। इसलिए यहाँ हाँ मार्क हाँ भाव में करेगा ये। हाँ, मारक अब वही इसमें बनेगा। इसमें आपके ने क्या देखना है? देखना है, अगर यहाँ पर मंगल और शुक्र की युति सप्तम भाव में हो तो क्या फल होगा? पर मंगल तो ये भी प्रॉब्लम पॉजिटिव देगा। ही, मतलब कम कम प्रॉब्लम्स देंगे अब। अरे उसमें द्वादश भाव के भी गुण है, मंगल उसकी मूल त्रिकोण राशि द्वादश भाव में, उसकी सामान्य राशि सप्तम भाव में है। अब उसका मंगल की लग्नेश दशा शुक्र में है, शुक्र जो अग्रेशन आ छठे का भी जाएगा। स्वामी है। सर मंगल शुक्र
पूरा साथ में तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगा 7th हाउस में तो मंगल अग्रेशन दे देगा ना, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा पार्टनर। तो पर लंपट बात है योग कि है। वो अपने ही हाउस में है और वीनस भी, शुक्र भी वही है, वो अपने लगन को खुद ही देख रहा है। आपने विचार करके सोचना है, मैंने तो आपको सब कुछ समझा दिया। आप ये दोनों कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए। इसीलिए इसीलिए बोला गया है मेष लगन में शुक्र जो है वो अच्छा नहीं है, और वृक्ष लगन में मंगल अच्छा नहीं है। जब भी शुक्र का लगन आएगा तो मंगल उसका एंटी बनेगा, जब भी मंगल का लगन आएगा तो शुक्र एंटी बनेगा। चाहे वृश्चिक राशि में देख लीजिए, चाहे तुला राशि मेष लगन में देख लीजिए, चाहे तुला राशि में देखें, चाहे वृक्ष राशि में देखें। तो इस हिसाब से आप प्रेडिक्शन दीजिए मेरे को। मैंने काफी कुछ आपको करवाया, तो आप इस ढंग से देखें। अब लग्नेश और सप्तमेश की युति सप्तम भाव में है, अब इसमें द्वितीय भाव का विचार नहीं है। क्या इनका बेडरूम सुख बढ़िया रहेगा, क्या इनका सप्तम भाव बढ़िया रहेगा, क्या यहाँ पर मंगल शुक्र लंपट योग निर्माण करेंगे, क्या होगा? सर आप मार्क के हिसाब से पूछ रहे हैं कि 7th हाउस के अकॉर्डिंगली पूछ रहे हैं? अगर तो रिलेशनशिप की बात मार्केश करें, मार्केश के हिसाब से ही पूछेंगे, क्योंकि अगर तो सातवां घर, रिलेशनशिप, हाँ देख, एक रिलेशनशिप याद के रख, हिसाब, एक याद रखिए, सातवां भाव मार्केश क्यों गिना गया है? पत्नी पति इसके संबंध में भी मार्क तत्व चलता है, रोज लड़ाई होना भी मार्केश ही है, मृत्यु तुल्य समान कष्ट भी ये सप्तम भाव देता है। क्यों? क्योंकि कारण है ये, जैसा मार्केश होगा वैसा उसका रोग होगा, वैसी उसकी आयु होगी। आयु का व्यय करता है सप्तम भाव, और सप्तम भाव से द्वितीय भाव उसकी जो डिजीज है, और आयु जो है उससे द्वादश है। तो इस हिसाब से आप इसका विचार करके बताइए भी यहाँ पर ये मारेगा के सामान्य फल करेगा। बोलिए आप। सब सब मंगल, मारेगा, मारेगा। शुक्र की महादशा, मंगल की अंतरदशा, सेम वही पोजीशन है आपके लिए। लेकिन मंगल और शुक्र की अगर 7th हाउस में युति है तो वो फिर मंगल अपना अशुभता छोड़ देगा, फिर वही बैलेंस हो जाएगा। और वीनस तो खुद ही लग्नेश है, तो वो अपनी उसमें तो अपनी दशा में तो अच्छे वहां फल पर देने शुक्र चाहिए। शुक्र शुभ ग्रह है ना? हाँ शुभ शुभ शुक्र ग्रह है। राशि ग्रह, राशि ग्रह है। हाँ तो शुक्र ने अच्छे फल। आपको एक चीज याद होनी चाहिए, शुभ ग्रह हम्म, केंद्र में आके अपने मार्ग तत्व को खो दिया उसने। खो दिए हाँ। अब मंगल आप केंद्र में आके वो भी अपनी क्रूर से अशुभता थोड़ा छोड़ दी। सामान्य फल करेगा। हाँ पहले इस चीज को हाँ। समझे, समझे आप? अब आपको क्लियर हुआ? हाँ अब जी हाँ शुक्र, जी। अब मंगल क्या है, द्वादशेष भी है, मूल त्रिकोण राशि कहाँ पड़ी है? द्वादश भाव में। और द्वादश भाव में, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कहाँ पड़ी है? छठे भाव में। छठे भाव फल में। क्या हो? हाँ तो मंगल तो वो सॉरी शुक्र तो अपनी राशि से एक हर आगे तो अच्छा ही फल देगा। अरे अच्छा नहीं है, वो छठे का 6 8 12 भाव अच्छे हैं। नहीं नहीं, पर सर मंगल सर। तो आगे है ना एक घर, नहीं, सर द्वादश डोमेस्टिक मतलब सेकंड डोमेस्टिक हाउस हो गया वायलेंस ना। देगा, छठे, डोमेस्टिक वायलेंस। हाँ मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम ही देगा ना, मारपीट तक बात आएगी। हाँ मैरिज लाइफ में तो प्रॉब्लम आएगी। तो मारक को हम डेथ के साथ भी थोड़ा सा ले रहे हैं ना? ये कैसे समझ आया कि छठे भाव में है, शुक्र का राशि है तो मारपीट की प्रॉब्लम भी आ सकती है। मुझे तो लग रहा है कि काफी अच्छा रहेगा हस्बैंड वाइफ का। आई डोंट नो मैं म- सही हुई या गलत। मंगल सर मंगल द्वादश भी ना, द्वादश मतलब बेडरूम में लड़ाई होगी ना। सर गायब हो गए।
लेकिन राशि मंगल की तो पड़ रही है ना, लेकिन मंगल तो खुद 7th में है ना, सर ने बोला 7th में मंगल और शुक्र नहीं की नहीं, युति जो है। मार्केश वर्ड यूज करते हैं वो डेथ के साथ रिलेटेड होता है। नहीं, मैम डेथ के साथ नहीं, प्रॉब्लम। कष्ट कष्ट मार्केश मतलब मीन्स कष्ट। कष्ट, हाँ हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकता है, वो वेल्थ प्रॉब्लम भी दे सकता है। मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, मार्केश अल्टीमेटली तो मारता ही है। कैसे भी इसका मैम। मतलब मारना नहीं, मतलब मैं तो लिटरल वर्ड सोच रही नहीं थी। नहीं मैम, नहीं नहीं मैम, कष्ट नहीं है नहीं उसका मैम। मतलब। हाँ हाँ। हम्म। और मैम कभी मार्केश की अगर बहुत ज्यादा पोजीशन खराब हो तो वो डेथ भी दे देता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग काउंट तभी डेथ को नहीं करते, मृत्यु तुल्य कष्ट को ही काउंट करते हैं। पर अगर हम इसमें 8th तो हाउस सप्तम से वो भाव में भी 7th है, में जाए तो द्वादश वो में भी क्या है। है? हाँ जी मैम, क्या बोला? अगर द्वादश जैसे में बोलिए। अब यहाँ पर फल क्या होगा, मंगल अपनी दशा में मारेगा अभी। ये फोन आ गया था बीच में, फिर इसलिए रुक गया। मंगल अपने मार्ग तत्व नहीं छोड़ेगा। क्यों सर? सर केंद्र में आके तो छोड़ेगा ना। अरे मैडम, मूल त्रिकोण राशि का मैक्सिमम फल करेगा वो। लगन से द्वादश भाव का भी स्वामी है। केंद्र में आके वो अपने फलों में थोड़ी सी कमी करेगा, पर मारेगा। द्वादश भाव में है इसलिए। और उसकी शुक्र की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव की, जहाँ फल में चेंजिंग होगी। अच्छा। यही आपको झोल था। यही दो ऐसे लगन है जिसमें गड़बड़ हो जाती है हल करने में। इसकी दशा जब भी आएगी आप सोचोगे मारेगा नहीं मारेगा, ये करेगा वो करेगा। मंगल लगन का मित्र नहीं है, शुक्र लगन का मित्र नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, उनकी मूल त्रिकोण राशियां बदल गई। और ग्रह जो अपन आपने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है, ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशियों का फल ज्यादा करते हैं। और 80% तो उनका ही फल कर देते हैं। तो इसमें जब भी शुक्र की दशा चलेगी, वो 20 साल की चलेगी, उसमें छठे भाव का भी रोग का विचार वहीं से होगा। तो फिर उसके अंदर दुगुन स्वरूप दोनों रहेंगे। अब यहाँ पर क्या है, मंगल जो सप्तमेश भी है और द्वादशेश भी है। तो क्या होगा, इनका प्रेम तो रहेगा ही रहेगा, साथ में मारक तत्व भी एक्टिवेट। इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फल, उसमें फल की थोड़ी सी और अनुभूति हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, वृक्ष लगन की पत्रिका है, और गुरु जो है लाभ स्थान के स्वामी है, और बुध जो द्वितीयेश और पंचमेश भी है। ठीक है जी। अब इनकी युति हो, कहाँ पर हो, सप्तम भाव में, बृहस्पति की, बुध की और शुक्र की। आप फल करी कीजिए कैसे होगा। वो लाभेश भी है, अष्टमेश भी है, वो द्वितीयेश भी है और पंचमेश भी है, वो लग्नेश भी है, षष्ठेश भी है। बताइए फल। बोलिए, सब कैमरा बंद करके बैठ गए। ऐसे थोड़ा सीखा जाएगा जब तक आप सर अपना माथा नहीं चलाएंगे। सर मुझे धन एक्चुअली धन क्वेश्चन, द्वितीय से तो हाँ जी। धन भी नहीं लाइफ नहीं, टाइम अच्छा रहेगा। बच्चों का एजुकेशन का सुख भी अच्छा रहेगा। साथ में अष्टमेश भी है, तो यही चीजें सारा वो मतलब कष्ट से मिलेगी यही सारी चीजें। पहले तो ये देखिए, इनमें से इनकी युति है ना जी। अब यहाँ पर ये देखिए, लगन का मित्र नहीं, दो गुरु आप एक जगह बैठे हैं, इसमें बुध आ चुका है। अब इसमें देखिए, इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कभी ना कभी ये तीनों एक्टिवेट तो होंगे। अब यहाँ पर क्या है, वो लाभेश स्थान का मालिक है, उसकी मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में बैठी है। अब बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है वो पंचम भाव में है, और शुक्र की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पंचम भाव का विचार करते हैं तो
हम सोचते हैं अगर इनकी ऐसी जूती हो तो पांचवें घर का क्या फल होगा। अगर हम लोग लाभ का विचार करते हैं तो लाभ का क्या फल होगा, अगर आयु का विचार करेंगे तो क्या फल होगा, इस प्रकार से फल बताइए। सर आयु के हिसाब से तो अच्छा ही होना चाहिए। रीजन ये है कि उससे बार मतलब वो बैठा है, 12th है। हाँ तो मैम अच्छा नहीं होगा ना, बारवा मारेगा ना। 12वां अच्छा नहीं होगा ना मैम। अपनी राशि से 12वें में अगर गुरु बैठे हैं तो और वैसे 8 भी तो मारने के लिए है ना, तो उसका फल कम हो जाएगा। उसको स्ट्रांगली सोचे वीक कर रहा है ना, उसको अच्छा, वीक कर रहा है। 1 मिनट, 1 मिनट। अपनी राशि से 12वां, अपनी राशि से दूसरा भी तो बोल सकते हैं ना, मीन्स 9th हाउस नहीं नहीं नहीं, 10th में पहले है। आ रहा है ना, पहले आ नहीं रहा नहीं, है तो 12th आ रहा पहले है। तो 12वां होगा 12th वो। आ रहा है तो वो अपनी अच्छा पावर को लूज कर रहा है ना। अच्छा हम्म। अच्छा। मारने की उसकी पावर थी, वो लूज कर रहा है। ओके ओके। तो इसलिए लाभ भी कम देगा ये, मतलब सब पाप कतरी होगा क्योंकि दो ग्रह देख रहे अरे हैं। पाप कतरी तो एक दूसरे की नहीं राशि के। पर दूसरी तरफ है कि अगर वो जुपिटर 7th में बैठा है, तो उसकी 5वीं दृष्टि 12th पे जा रही, मतलब 11th हाउस पे जा रही है। तो जी वहां मैम पे जी तो मैम। एक्सपेंशन देनी चाहिए उसको। आप पहले ये देखिए लगन, त्रिकोण और लाभ का संबंध है। तो आप ये मान के चलिए पहले तो उसका एजुकेशन बहुत बढ़िया होगी, हम्म संतान बढ़िया होगी। हम्म एम राइट? आपने हम्म ये चीज तो देखी नहीं। अब उसमें शुक्र में छठे भाव के भी गुण है और थोड़ा सा कंपटीशन के भी गुण गुण है, रोग के भी गुण होंगे। अब जो उसकी बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है वो अपनी राशि से 12वां है, तो वहां भी फल वो ऐसे ही करेगा। इस प्रकार से आप एक चीज का विचार, जैसे मैडम ने क्वेश्चन किया था, वो संबंध है, ये है वो है, आप पहले एक चीज का विचार कीजिए। आपने पंचम भाव का क्वेश्चन क्लियर किया यहाँ पर, ये अच्छा गया। अब आयु का विचार करेंगे तो बताइए कैसे होगा। अब जब हम आयु का विचार करेंगे तो फिर वो उसकी मूल त्रिकोण राशि जो अष्टम में बैठी है उससे वो 12वां है, लगन का मित्र नहीं है। आप बताइए कैसे फल होंगे। मैंने एक चीज आपको क्लियर की इस ढंग से, अब दूसरे ढंग से आप क्लियर कीजिए। शुक्ला जी बताइए कुछ। गुरुजी ये तो लगन का मित्र है ना, ये लगन का मित्र नहीं है, और अष्टम से द्वादश फिर चला गया, तो इसके स्वास्थ्य फिर में तो थोड़ा प्रभाव नकारात्मक रहेगा। जी, अब आप समझिए, ध्यान से समझें। बुध द्वितीयेश और पंचमेश है। मैं फल करता हूँ, आपको थोड़ा सा इस चीज का ज्ञात हो, ये चीजें फंसा देगी, आपको फल करने में बहुत दिक्कत करी। बुध द्वितीयेश और पंचमेश का स्वामी होने से, गुरु लाभेश होने से और शुक्र लग्नेश होने से सभी धन के घोटक है। धन, इसलिए धन की कमी नहीं रहेगी, लाभ हमेशा ही सिद्धदायक होगा। इस योग में मूल त्रिकोण राशि जो कि एक छठे भाव में है, एक अष्टम में है, एक द्वितीय भाव में, मार्क भाव में, ये तीनों भाव गलत है। तो अपनी मूल त्रिकोण राशियों के हिसाब से भी वो फल करेंगे। लाभ होगा, थोड़े कठिन मार्ग से होगा, होगा जरूर। एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, होगी जरूर। अब सप्तम भाव का विचार करेंगे उसमें दिक्कत दे देगा। सोचें, सप्तम भाव जो दसम से दसम है, कर्म का भाव है, राजयोग देंगे। पर कठिन मार्ग से देंगे। आजू का विचार करेंगे, आजू में दिक्कत देंगे। ये चीजें आपको सोचनी चाहिए। ये जब तक आप सोच विचार नहीं करेंगे तब तक आपको फल की कुछ नहीं होगी। या कहें पुनीत पुनीत के दूसरा नंबर ना मिलेगा।
पीछे आवाज आ रही है शुक्ला जी, 39 के माइक अलावा बंद कर लीजिए। 39 के अलावा अपन बीच अब आप बता रहा देखिए था। सभी लग्नों के हिसाब से देखिए। अब इसमें देखिए, इसमें इसमें देखिए जो मेष लग्न है, मेष लग्न में सबकी मूल त्रिकोण राशि केंद्र में ले ली है ना जी। अब इसी प्रकार से हम वृक लग्न देखते हैं, तो वृक लग्न में जो उसकी एंटी प्लेनेट थी उसकी मूल त्रिकोण राशि गलत भाव में दे दी। इसी प्रकार से मिथुन राशि में देखें तो उसकी मूल त्रिकोण राशि जो लग्न के मित्र के ग्रह हैं उनकी मूल त्रिकोण राशि बदल गई। मैक्सिमम फल मूल त्रिकोण राशि का कर देता है कई बार तो ग्रह, 80% से लेके 70% तक मूल त्रिकोण राशियों का फल करता है। जब ऐसे ऐसे प्रेशन आएंगे आपके पास तो आपको बड़े ध्यान से धैर्य पूर्वक होकर इस प्रश्न का जवाब देना है। जैसे ये कुंडली लगी हुई है और इस कुंडली में देखिए, इस कुंडली में जो जुपिटर है, ये वृक लगन की पत्रिका कर दी ना आपने, इसको मेष लगन कर दीजिए। अब ये वृक लगन की मेष लगन की पत्रिका है। अब देखिए इसमें त्रिकोणेश जो मूल त्रिकोण राशि जुपिटर की है वो कर्म क्षेत्र में चलेगी और वहां पर होगी वो नीच। अब इसमें शुक्र जो है वो द्वितीय और सप्तमेश है, वो मार्ग फल नहीं करेगा क्योंकि कारण है वो उसका सप्तम भाव में एक राशि मूल त्रिकोण पड़ी है और लगन की मित्र नहीं, वो अष्टम में चली गई है। अब इस प्रकार से आप सोचिए इसमें मार्ग कौन बनेगा। इसमें सबसे ज्यादा प्रबल मार्ग जुपिटर बन जाए। बहुत बताइए। कंफ्यूजिंग है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये पहले ये चीजें आप नोट करें, समझें। इसमें बहुत चीजें बदल जाती हैं क्योंकि कारण आप जब तक नहीं समझेंगे जब तक आपको कोई विचार करने में दिक्कत आएगी। अब शनि का फल देखिए, शनि इसके कर्मेश भी हैं, लाभेश भी हैं, छठे से छठे रोग के स्वामी भी। बताइए शनि का फल क्या होगा, रेणुका जी बताइए आप। देखती हूँ सर। आप ऐसा कीजिए किसी एक कुंडली लगाएं, किसी भी सर वो किसी की भी लगा, किसी की भी लगा दीजिए, सर लगाइए एक बार वो किसी की भी कुंडली लगा दीजिए। सर वो पराक्रमी तो होगा बहुत, और उसे अपने मेहनत और कर्म से फल भी मिलेगा। वो कंपटीशन करेगा हो सकता है इस चीज में। लेकिन एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पर आपको एक कुंडली लगा के ना आपको किसी का भी बर्थ चार्ट लगा दीजिए। प्रभजोत जी आप ही दे दीजिए, आज आप ही का लगाते हैं। मैम मेरे पास मेरा टाइम नहीं है ना, वही प्रॉब्लम है, 2 कुंडलियों में मैं वो। मैम मेरा ही लगा दीजिए। आपको बहुत बार लगाया है, कोई नई कुंडली लगाएंगे। नहीं इट्स ओके मैम, इट्स ओके। जसमीन जी आपका लगाए? हाँ जी मैम। जी बोलिएगा डेट ऑफ बर्थ। आपने दी थी मेरे को कभी? हाँ केपी क्लास में दिया। एक सेकेंड देख लेते हैं। क्या है बताना डेट ऑफ बर्थ? हाँ ये जो जासमिन लिखा है ना 29/4/1978। हाँ यही। जी लगा दी। लगा दीजिए। अब इसमें सप्तम भाव का विचार कीजिए जी, बताइए। सभी गुणीजन विद्वान जन सप्तम भाव का विचार कीजिए। इनका बुध कहाँ बैठा है? हस्बैंड सर अरे क्योंकि ये सप्तम 9th का है, इसमें बुध लॉजिकली बाधक है ना। लॉजिकली सर इनके हस्बैंड बहुत ज्यादा मतलब पढ़े लिखे हैं एंड सॉफ्ट नेचर है एंड ज्ञानी है। रिलीजियस नेचर। मालिक फिर जी इस मैंने केस में सप्तम भाव का बुध बाधक होगा। अब बाधक भी छोड़ दीजिए, पहले सप्तम भाव का विचार कीजिए कैसे करेंगे, फिर बाधकेश देखेंगे, फिर उसके बाद मार्केश देखेंगे, फिर उसके बाद लग्नेश देखेंगे, वो सारा चीजें देखेंगे। अच्छा अब ये हमने जैस्मिन जहाँ जी, देखना सर ये जैस्मिन जी की एक कुंडली मिनट है ना? उनको ने पूछिए, एक मिनट पूछिए मत, आप अपना विचार रखिए बस, यस किसी सर से वही मत मैं कह रही पूछिए। हूँ। ओके ओके सर। किसी तो से ये पूछने का विचार देखिए ओके मैम, सर। आप ना प्रेडिक्शन नहीं होने देंगे, फिर ऐसे
ना आप सीख पाएंगे। जब नहीं तक नहीं, आप आप ठीक कह रहे हैं सर। आपसे मैंने सप्तम भाव का विचार पूछा है, तो सप्तम भाव के बारे में जानकारी दीजिए। आपके हिसाब से क्या लॉजिक लगता है सप्तम भाव का, और पूरे सोच विचार के उसके मुताबिक आप पूरे जो भी आप सूत्र लगाएंगे उसको साथ में बोले। सर यहाँ जो भी लग्नेश है वो अपने अपने स्पाउस को ज्ञान काफी देता होगा, एंड एट द सेम टाइम अपने मैरिड लाइफ में वो काफी काम भी मीन्स एफर्ट ज्यादा वही इंसान लगाता होगा जो भी लग्नेश है। रहने दीजिए, 1 मिनट रुकिए, आप दीजिए गीतिका जी, बोलिए। सर मुझे तो लग रहा है पार्टनर इनका बहुत सात्विक आप नेचर का लॉजिकली होगा। बोलिए अभी, ऐसे मत दीजिए, सप्तम भाव को पूरे सूत्र के मुताबिक बोलिए, ताकि ये सूत्र भी लोगों को समझ आए आपने किस ढंग से देखा। ऐसे थोड़ा इंटेलिजेंट बोल देंगे। एक्चुअली देखो, जेमिनी राशि है और जुपिटर बैठा है उसमें, ड्यूल पर्सनैलिटी हो सकती है। जी और जुपिटर बैठा है तो इंटेलिजेंट भी होंगे बहुत। जी। और एक्चुअली इनका जो लॉर्ड है वो बैठा 4th हाउस में है, मरकरी, तो कह सकते हो कि थोड़े, और बैठा भी देखो इनकी राशि अदला बदली हो रही है, मीन और, जी तो एक दूसरे को ये संभाल लेते होंगे जहां नहीं तक सर, मैं इनके समझ पा विचारों में रही हूँ। जी। होता होगा, वो कह रहा होगा मैं ठीक हूँ, तो ये कह रहे होंगे एक एक करके बोले, एक एक करके बोले मैडम जी। सॉरी, आपको मैंने 2 मिनट रोका है। एक नहीं एक नहीं। करके अपना विचार रखते जाए। मतलब एक दूसरे को ये सपोर्ट पूरा करते होंगे क्योंकि राशि का भी बस, अदला बदली है दोनों का। ठीक है जी मैडम जी, अब आप बोलिए प्रभजोत जी। सर दोनों के विचारों में कन्फ्लिक्ट होगा, वो कह रहा होगा मैं ज्ञानी हूँ, मैं ठीक हूँ, और ये कह रहे होंगे कि मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे मतलब इंटेलिजेंसी की कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा इनके विचारों में। ठीक है जी मैडम। अब आप क्या नाम है, रेणुका जी, अपना विचार रखिए। सर मैडम मैं तो रेणुका शुरू जी, में सर मैं तो शुरू में ही अब बता दूं। बोलिए बोलिए, ये सूत्र के मुताबिक बोलिए, सूत्र लगा के बोलिए, जो लैंग्वेज है इसकी एस्ट्रोलॉजी की, उसी हिसाब से बोलिए, अपने किस ढंग से क्या चीज प्रिडिक्ट। सर यहाँ जो लग्नेश है वो अपने स्पाउस को मतलब मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, वो प्यार तो काफी करता होगा जो भी है जिसका भी, और एट द सेम टाइम वो काफी मीन्स ज्ञान भी देता होगा उसे, हर चीज के लिए बताता होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अच्छा जी, चलिए। शादीशुदा लाइफ में एफर्ट भी ज्यादा वही लगाता होगा जिसकी ये कुंडली जी है। जी जी जी, खुशबू जी बोलिए, आप बोलिए, आपकी बारी है अब। सर इनके हस्बैंड बाधक, मतलब इन मैडम लोग। जी, अब आपकी बारी चलेगी, खुशबू जी की बारी है, सॉरी। पहले एक 1 बाय 1 सबको मौका देंगे आज, ताकि सबको पता चले भी ये कुंडली कैसे देगी। बताइए खुशबू जी। सर मैरिड लाइफ मतलब अंडरस्टैंडिंग वाइज तो बहुत अच्छी है, क्योंकि जुपिटर है किस वो, कारण जुपिटर है सर। जी हाँ लेकिन सर जहां तक मुझे समझ आता है, क्योंकि जुपिटर अगर 7th हाउस में है तो वो बेडरूम का सुख तो थोड़ा कम देते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग और प्यार वैसे बहुत होता है सर। ठीक है जी। अब शुक्ला जी आप बोलिए। गुरुजी, मैं मेरा ऐसा है कि सप्तम स्थान का जो स्वामी है चतुर्थ में चला गया, बराबर है ना? तो बराबर। प्रेम तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन इनके विचार आपस में अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि लग्नेश और चतुर्थेश एक है, सप्तमेश और दशमेश, ये दोनों राशियां एक हैं, और वो दोनों एक है, तो विचार अलग रहेंगे जरूर। जी। अब कौन रह गया जी इसमें? एक्चुअली हाँ, दोनों लॉर्ड केंद्र में ही रह गए ना, ये चीज भी है इसकी मेन। सर आप म्यूट हो गए। भी कहते हैं कि अगर मार्स, जुपिटर और एक मर्करी। मिनट मैडम जी, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, केंद्राधिपति दोष है। आप
उनको बोलने दीजिए, राजलक्ष्मी जी को। तो गीतिका बोल रही थी सर मेरे को जो समझ में आ रहा है, शनि बाधक है, और जी जो लग्नेश है वो भी बहुत समझदार है, लेकिन मकरी है तो फिर थोड़ा सा विचार में मतभेद होगा, लेकिन वो समझदारी और इंटेलिजेंट से संभाल लेंगे। और सिंस वीनस 7th हाउस का ये है, 7th हाउस में है, 6 छठा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको पैसे का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और इसमें बात केस कौन बना जी धनु लगन की पत्रिका में? सर शनि नहीं, नो मेरे सर, को ये तो पता नहीं। 11th हाउस होता है ना। आप बोलिए, चार स्थिर नहीं दुष्भाव, नहीं, 7th हाउस। चार स्थिर दुष्भाव, चार स्थिर दुष्भाव। बताइए बात केस कौन है? तो 11th हाउस नहीं होना चाहिए। एक मिनट मैडम जी, आप रुक जाइए, मरकरी होगा आपकी बारी इसमें, आएगी तो आपको भी। बादकेश मरकरी होगा इसमें। अरे मैडम जी रहने दीजिए। कौन सा लगन है? चार लगन है। अ, जी 4 लगन है। वो मैडम इतनी बार बोल रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो बोलते जा रहे हैं। आप देखिए, ये आपने जो जो फल किया उस हिसाब से समझे आप। सर एक चीज ऐड करना चाहूंगी, एक कहते हैं जुपिटर अगर 7th हाउस में बैठा होता है तो वो कमी करता है, जहां दृष्टि पड़ती है वहां पे बढ़ोतरी करता है। तो 11th हाउस का जुपिटर अच्छा नहीं माना जाता मैरिड लाइफ के लिए। ठीक है जी बेटे। अगर ये भी नोट करें पहले तो, जहां पर अगर सप्तम भाव सप्तमेश के साथ जुपिटर होगा तो डिवोर्स नहीं होगा पहली बात, झगड़ा जितना मर्जी हो। एम आई राइट जी? अब देखिए यहाँ धनु लगन है, ठीक है जी, धनु लगन अग्नि तत्व राशि का है, और लग्नेश लगन को देख रहा है। क्या इस जातक में गुस्सा होगा नहीं होगा, पहले ये देखिए, तभी होगा तो सर। बैलेंसिंग होगी। सर गुस्सा तो होगा। होगी। ओ, ठीक है जी। अब इसका सप्तमेश राहु केतु के एक्स पे है, चाहे हम्म। राशि परिवर्तन है चाहे कुछ है, क्या राहु केतु इसको छोड़ेंगे? क्या इसकी मानसिकता की में कमी करेगा केतु? बिल्कुल करेगा, तो क्योंकि केतु दाम्पत्य के जीवन साथ कैसा यूति रहेगा? है। तो दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? ठीक रहेगा। नहीं, एक्चुअली हाँ। अगर आपकी मानसिकता में कमी होगी तो दाम्पत्य जीवन का विचार कैसे होगा? बैलेंस से कैसे करेंगे? कर पाएंगे? अब यहाँ पर क्या है, आपने एक चीज गौर नहीं दी। शुक्र सप्तम भाव का कारक ग्रह है। मैंने इतनी बार लिखाया आपको, आप इतनी क्लासों में पढ़ चुके हैं। शुक्र कहाँ बैठा है? 6th 12th हाउस बैठा है में। उसका 12th छठे बैठा है। भाव में, छठे भाव में। और अच्छा नहीं होता 6th हाउस का शुक्र। तो कारक भी एक तरह का 12वां बैठा ना, एक तरह का। हाँ मैम, 12वां बैठा जी, आप बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ये मंगलिक है, पूर्ण मंगलिक। क्या दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा मंगलिक का? अब सप्तम भाव से एकादश भाव क्या है? वहां पर सूर्य उच्च के बैठे हैं, भाग्य स्थान के मालिक बनकर। हम्म। क्या इनके पति की स्टेटस पोजीशन क्या होगी? जैस्मीन जी, माइक हाँ जी ओपन करें फिर। हाँ जी सर। आप बताइए कितने परसेंट सही है जी आपकी? सर ये तो पता नहीं सर, आप बोलेंगे तो सही होगा सर। नहीं आप बताइए।
आप तो ऐसे आप जो दाम्पत्य जीवन का बोल रहे हैं ना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, अभी 23 साल हो गए शादी को। अरे मैडम जी 24 हो जाए कुछ हो जाए तो इसका विचार तो यहीं से करेंगे ना जी। अब ये विचार क्यों नहीं है, क्योंकि गुरु बैठा है सप्तम भाव में, गुरु जाने तो नहीं देगा। मैडम क्या आपके अंदर गुस्सा नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, गुस्सा तो है। फिर मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में क्या बोला था, सप्तम भाव सप्तमेश के साथ अगर गुरु होगा तो वो डिवोर्स नहीं होने देगा। ये खुद उठ के सप्तम भाव में बैठे हुए, इनकी तरफ से होगा सब। या कह दीजिए मैंने गलत बोला है? नहीं सर, बराबर। जो शास्त्र के नियम है मैंने तो वो बोले। अब देखिए सप्तमेश से एकादश भाव किसका है? सप्तम भाव का लाभ है, वहां पर उच्च के सूर्य बैठे हैं भाग्यस्थान के। अब इनसे पूछिए इनके हस्बैंड की स्टेटस पोजीशन क्या है? ये A1 होंगी, पूछे? हाँ जी सर। सर यहाँ पे बताइए मैडम जी आप। बच्चों के लिए भी अच्छा मानेंगे कि नहीं, जैसे 5th हाउस में है। ठीक है मैडम जी, वो थोड़ा सा ये दिक्कत देता है, वो जब प्रेगनेंसी होती है 3 महीने में दिक्कत देता है, पर वो इतनी 3 महीने निकल जाते हैं तो उसमें चंद्रमा का रोल आ जाता है, तो चंद्रमा का रोल फिर बाद में प्ले करते हैं, तो वो इनसे पूछ लीजिए। क्योंकि इनका जो सूर्य है इनके पति की स्टेटस पोजीशन देगा ना, पर वो उस सप्तम भाव से लाभ स्थान में। सर आप सन से इनके हस्बैंड कैसे देख रहे हैं? मैडम सप्तम भाव का लाभ स्थान कौन बैठा? अच्छा, आप ऐसे देख रहे हैं कि शादी पूछिए से। इनसे। तो इनका पहला तो बेटा होगा ना? दोनों बेटियां हैं। पूछिए जी मैडम जी, कौन बैठे हैं बताइए मैडम जी। नहीं, अच्छा। दोनों दोनों बेटियां हैं। हाँ। सर फिर लाभ देखो स्थान तो इनका 4th नहीं बना सर, 10th तो 4th बन रहा है ना। फ्रॉम जुपिटर, 11th गिन रही मैं, फ्रॉम जुपिटर से जुपिटर से, सन 11th है। जुपिटर से, ओके। फ्रॉम थर्ड मैडम जी राशि आपके काउंट मैडम जी 11। आपके हस्बैंड क्या करते हैं जी, ये बताइए। तो हस्बैंड सर डायमंड मार्केट में है, जॉब करते हैं। बीकेसी में है, बांद्रा में जॉब है। फिर 30 साल हो गया जॉब। सबने परीक्षण कर दी, सबने सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया, ना लगन का किया, ना सप्तम भाव का विचार किया, ना ना मंगलिक देखा, ना कुछ देखा। ऐसे थोड़ा कुंडली देखते हैं, सब चीजों को विचार करे। अग्नि तत्व राशि वहां बैठी है, लगन में बैठी है, लगन इस लगन को देख रहा है, सब चीजें नोट करते जाए ना जी। इसी प्रकार से कुंडली देखी जाएगी। ऐसे ऐसे तो आप देख के जितना मर्जी देख लो, ये देख लिया, ये विचार कर लिया इनका बेटा होगा बेटी होगी, वो सर चीजें ये बाद वाला की भी, बात है। सर ये वाला भी, लेकिन सर लेकिन पंचम भाव में सर मंगल की भी का भी घर है और सन भी वहां है, जबकि ये कह रही है कि इनकी दोनों बेटी है, तो होना तो तो बेटा मंगल ही कहाँ चाहिए था बैठा ना। है? अष्टम में नीच का। पर देखो अच्छा। वैसे शुक्र है एक्चुअली, कस्बल में चार्ट में देखो शुक्र आ जाता है, हाँ शुक्र फीमेल आ गया, प्लैनेट। नारायण भाव में भी चला गया वो। हम्म। सब लोग कहते हैं कहते जाते हैं, ये नहीं देखते भी पंचमेश जो है वो कहाँ बैठा है, जल तत्व राशि में। ओके ओके सर, समझ गए सर, इतना भी देखना होता है, नहीं पता था। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है हल्की सी, मैंने तो इसीलिए वो ब्लैक बोर्ड चालू किया था, ताकि आपको फटाफट लगन करवाता जाऊं, ताकि आपके समझ में बैठ जाए। कई चीजें ऐसी हैं जो पेज 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 पे पेज डाल देती हैं और आदमी को प्रेडिक्शन करने में कुछ ना कोई चूक छोड़ेंगी। जैसे ये है, मार्क भाव का विचार है, गंडाक है, दरेश कांड कुंडली है, ये चीजें आपको बहुत मुश्किल करेंगी। ये चीजें आपने खुद समझनी है, थोड़ा सा दिमाग बुद्धि जड़ को पकड़ना है। ये क्यों कह रहा हूँ, ये अग्नि तत्व राशि है। अग्नि तत्व राशि को लगनेश देख रहा है, तो वो अग्नि आएगी भी, वो बैलेंस भी कर लेंगे। कुछ ना कुछ गुस्सा आएगा, बैठे हैं पूछ लीजिए इनसे।
मैडम जी आपको गुस्सा आता है, एकदम बैलेंस कर लेते हैं ना आप। हाँ जी, हाँ जी। इनका मंगल कहाँ बैठा है? जल तत्व राशि में। वो आएगा एकदम गर्मी लाएगा, 2 मिनट में ठंडा कर देगा। अब इनसे पूछिए, इनका भाई के बारे में विचार कैसे करेंगे? ओके ओके है रिलेशन, ज्यादा इतना अच्छा भी नहीं है। तो मार्स 8th हाउस फिर में है ना। बड़े भाई फिर का तो अरे मैडम कोई भी भाई हो। तो मुझे भाई से पहले एक चीज और पूछना है। तो आपने कहा कि मंगल अगर जल तत्व राशि में होगी तो गुस्सा ठीक है बहुत आएगा, लेकिन इंसान शांत भी हो जाएगा। क्या ये मैडम जल प्रिडिक्शन? में बैठा हुआ मंगल कितना मर्जी अग्नि ताप छोड़ दे, चंद्रमा उसको ठंडा ही कर दे। लेकिन इनके भाई के पास लैंड प्रॉपर्टी होगा सर? सर डेबिलिटेटेड है ना, सॉरी। व्हीकल डेबिलिटेटेड। सर 8th हाउस का मंगल है तो भाई की तो पोजीशन थोड़ी खराब ही होगी, मतलब हेल्थ वाइज तो अच्छी बिल्कुल होगी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 8th हाउस का मंगल तो भाई को नहीं सही रहने पिता देगा का सर। बोलिए, पिता कैसे होंगे? पिता पढ़े लिखे होंगे सर, अच्छे पोस्ट पे अच्छे। होंगे। पिता काफी स्ट्रिक्ट होंगे, थोड़ा कड़वा बोलते होंगे, और उनका वो काफी स्ट्रांग भी होंगे, कोई मतलब ऑफ कड़वा कोर्स। कड़वा नहीं बोलते, वो सॉफ्ट बोलेंगे। सूर्य से द्वितीय भाव में शुक्र है वो नीचस्थ है। पूछ लीजिए मैडम से। हाँ जी सर बराबर है। ओके ओके। पोजीशन तो सर फादर की भी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि सन अपने एजुकेशन ऊंच लाइन में की थे राशि फादर? में, ऊंच की एजुकेशन में राशि पूछिए, में। या हाँ तो एजुकेशन एक्चुअली के डिफरेंट टाइप से एक्चुअली एक मिनट प्रिडिक्शन हो रहा रुकिए है। रुकिए रुकिए रुकिए। सर थोड़ा जैसे सा कि स्पीड को कम 1 मिनट स्पीड कम कीजिए। क्या एजुकेशन लाइन में थे? हाँ, इंश्योरेंस का बस जॉब बस था। बस बस। आप एक कुंडली से कितने विचार कर सकते हो ये सोचें। आप बताइए, इनका बुध बुध जो है राहु केतु के एक्स पर है, चतुर्भाव में है। बताइए इनकी बहन का विचार कैसे करेंगे? क्या बोलते हैं आप लोग? बोलिए रेणुका जी, अब आप थोड़ा स्पीड कम करके बोलना सीखिए। थोड़ा सा स्पीड कम कीजिए, आपका केतु बढ़िया हो जाएगा। सर, और धीरे धीरे बोलने। इनका एजुकेशन ब्रेक हुआ होगा। वो तो बाद में देखते हैं जी, पहले तो ये बताएं जी रेणुका जी, इनकी यस बहन का सर। विचार कैसे करेंगे? बहन का ही बोल रहे हैं। बहन बहन का तो मुझे पता ही नहीं है सर, मतलब छोटे भाई बहन ना। अरे बहन का विचार बुध से करेंगे, अच्छा। तो फिर सर वो बताइए भी बुध अच्छी बुध। नहीं होगी सर, वो भी अच्छी नहीं होगी क्योंकि राहु केतु के साथ युति में है और राहु केतु के एक्सेस में है, तो बहन की भी परेशानी ही होगी, बहन को भी कुछ ना कुछ पूछिए इनसे मैडम से। सुख में तो कमी है ही बहन सर को। बड़ी बड़ी बहन को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी बहन का 2 बार डिवोर्स हो चुका है। हाँ सुख अब में तो यहाँ है। पर बचा कौन? शनि। शनि से हम क्या देखते हैं? पर सर नौकरी। शनि सन की राशि में बैठा हुआ है, लियो मतलब। कर्म दाता है ना, तो इनका भाग्य नहीं, पर राशि भी तो देखो ना, वो थोड़ा स्लो होगा। अपने सन की और शनि का द्वितीय भी है। हाँ, तो स्लोली पैसा आता होगा सर। भाग्य ही लेकिन स्लो चलता है इनका। हाँ भाग्य स्लो चलता है, लेकिन सर अगर डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन वाइज तो सनी ठीक है नहीं? नहीं, ये दिन का टाइम है, रात का नहीं। क्यों? मैडम दिन का रात का कोई डायरेक्शन नहीं है, वो डायरेक्शन नहीं, दिशा का डायरेक्शनल भाई। अच्छा स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी ना इसमें। नहीं नहीं डायरेक्शन रॉन्ग है, सॉरी हाँ सॉरी जी। सॉरी। हाँ जी सॉरी। सर ये जैसे कि ये शनि कोल्ड है और वो अग्नि तत्व राशि में बैठे हैं, तो अ, सबसे पहले कुछ अग्नि तत्व राशि को मार देगा, भाग्य को कमजोर कर देगा। बताइए जी, आपका भाग्य इतना साथ देता है? नहीं सर, दिक्कत देता फिर मार्क कहाँ जाके बैठा? भाग्य को मारने के लिए। अच्छा शुक्ला गुरु जी जी, बोलिए।
जी। मेरे एक समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, जैसे अपन लोग ये जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो हाँ, भाई बहन के लिए आपने जो बोला, तो तृतीय जो भाव है तृतीय भाई भाव बहन। छोटे भाई बंधुओं का है, हाँ 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 पर हाँ उसका कारक भी तो देखेंगे। कारक कौन हाँ। है? मंगल। मंगल कहाँ अच्छा बैठा? अच्छा, तो अपने को दोनों को विचार करके तो यहाँ सीधे एक्सप्लेन जितना भी हुआ तो मंगल के आधार पे हुआ, तृतीय का तो कुछ लिया ही नहीं। इसके लिए मैं तो पूछ रहा कारक हूँ जब कि जीरो, जब कारक खत्म हो जाएगा तो कारक नीचस्थ हो जाएगा, तो क्या विचार करेंगे तृतीय का? सर मास कारक भी तो 50। डेबिलिटेटेड भी है, अर्थ एट्थ एक में भी एक बैठा एक है। एक मिनट, एक मिनट रुकिए, मेरे को बोलने दीजिए। कारक अगर जीरो हो जाएगा तो तृतीय भाव का क्या विचार करेंगे? तृतीय तो भाव वही में कौन सी राशि शनि की है? बराबर शनि है। अपनी राशि को देख देख रहा है। हाँ मूल त्रिकोण राशि है, और बैठा कहाँ है? हाँ, सप्तम स्थान में, भाग्य स्थान में, अग्नि तत्व राशि में। अग्नि तत्व राशि में। जी, जी। मान सरोवर में फिर यहाँ से बढ़िया है, लगन का मित्र है। हाँ, ये लेखन को लेते हैं तो मान फिर सरोवर लग्न का मित्र है, बराबर। बोलिए फिर क्या फिर मैं फिर क्या? अब बचा राहु केतु। अब बुध केतु चतुर्भाव में है। इनसे पूछिए, इनका सुख कैसा है? मानसिकता की कमी हाँ सर। है ना सर जी? हाँ जी, हाँ जी। एक चीज बताता हूँ आपको, आपके पास इंट्यूशन पावर ज्यादा है, आपको दोबारों से भी सुनता है। यही मैं बोलने वाली थी सर, क्योंकि केतु गुरु की राशि में है तो इंट्यूशन पावर तेज होगा। बताइए जी। हाँ सर, इंट्यूशन तो होता है। होता है ना जी? सर इनका मून सेकंड। एक दो एग्जाम्पल दीजिए जैस्मिन जी, जैसे इंट्यूशन पावर मीन्स क्या क्या समझ में आ जाता है? मतलब अगर कोई मेरे साथ, अगर मतलब मैं किसी के साथ फ्रेंड है मेरा कोई, और कोई जैसे मेरे साथ कुछ फ्रॉड करने वाला हो कुछ, तो मुझे थोड़ा समझ आ जाता है पहले से ही कि ये हम्म। कुछ गलत करने वाला है मेरे साथ, तो मैं थोड़ा वो अवेयर हो जाती हूँ कहीं पे भी। अच्छा। मैडम जी एक चीज बताइए, ये इंट्यूशन तो चलो है ही है आपके पास, आपको वो पिछली गली में भी क्या हुआ तभी पता चल जाएगा। साथ की दीवार में कोई बातचीत करे तभी पता चल जाएगी। चलता ना जी ऐसा? हाँ जी सर, हाँ जी। बस फिर तो ये कैसे सर, कैसे कहा आपने? ये बता देंगे, पहले ये तो सीख लो आप, मून फिर इज धीरे धीरे आपको। इन मकर राशि है 10th इनकी। हाउस, मकर तो राशि है वो तो फल इनसे। अच्छा करेगा। मकर राशि है इनके, पूछिए। मकर राशि जैसे फल पूछे पहले। जो चंद्रमा है मकर राशि में है, मकर राशि जैसे फल पूछे, ये सुस्त रहेंगे। व्यापारिक बुद्धि के हैं, मन में हमेशा ही व्यापार चलता है। चलता है जी जैस्मिन जी? हाँ जी सर। हाँ जी। अब बुध कहाँ बैठा है? चतुर में। चतुर क्या है? मन है। वहां 24 घंटे ये चलता रहे। इस प्रकार से धीरे धीरे कुंडली को प्रैक्टिस कीजिए, और धीरे धीरे कुंडली को देखना सीखें। पर सिर्फ अब आप साथ में उस, केतु भी तो है। ये तो फिर मानसिकता की कमी तो कर गया, वो कट कर गया वहां से। हाँ, एक डिटैचमेंट। निशान हाँ, एक चीज और बताता हूँ, जहाँ केतु होता है वहां कोई ना कोई निशान भी होता है। किस भाव में होता है? इनसे पूछे, चतुर्भाव के रिलेटेड इनके चेस्ट वगैरह आती है, वहां पर कोई कट का निशान होगा, कोई निशानी देगा ही देगा। जहाँ ऑपरेशन होगा इनका हार्ट का, जहाँ कुछ ना, भी। ओ नहीं, ऐसे नहीं बोलते। ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं होगा, कोई ना कोई निशानी होगी, बचपन में ही कोई चोट लग गई, ऐसा कुछ होगा। कुछ ना कुछ तो निशान देगा ही देगा। कट देता है वहां पे मतलब। सर यहाँ पे मून शनि की राशि में है, तो सर ये गड़बड़ नहीं है? वही बोले, है गड़बड़ विचार जी? चलता रहता है पैसे शनि के की लिए। राशि में है, मकर राशि है, हाँ जी। अष्टमेश है। हाँ। अब ये देखें, इनके पास धन, जमा धन होता है या नहीं होता? सर होता है लेकिन चला जाता है फिर फटाक से, खर्च भी हो जाता है। फिर
फिर सर ऐसा क्यों? क्यों क्योंकि खर्च? वो क्यों सर? क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी इनके धन भाव में बैठा हुआ है, और एक तो मकर राशि है, मतलब मे बी ये दो वजह हो। आप कुंडली देख के बताएं जी फिर। राहु की 5वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर है, जमा धन भी निकाल देगा अचानक खर्चे से। हाँ, इसमें अभी दृष्टि ही देख रही थी। पहले तो आपने देखी नहीं। मार्स हेल्प भी तो करेगा, मार्स की दृष्टि भी तो जा रही है। मैडम जा रही है तो मैम मार्स तो नीच मार्च तो राशि का है। खत्म है, मार्च तो खत्म है अपने तो आप थोड़ा में। बहुत हेल्प तो करेगा, फ्रेंड है मून का। कैसे जी हेल्प कर मैम। देगा? वहां ना तो उसकी मित्र उच्च की राशि है, पर वो बैठा वो नीच स्थान में, ठेके में बैठ के आदमी किसी की क्या हेल्प करेगा? सर चाहे लेकिन अगर देखे वो ऐसे उच्च देखा स्थान। जाए सर, वैसे अगर लाल किताब वगैरह के कॉन्सेप्ट से, वैसे मैं लाल किताब का कोर्स नहीं की हूँ, लेकिन मून तो सर वैसे तो दूसरे भाव में अच्छा होता है ना। जी होता है फिर। वाणी सॉफ्ट कर देगा अगर। इनसे पूछ लीजिए अचानक